देखो, तो एक टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। बहुत पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो कंसेप्ट मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये कंसेप्ट देखना आगे तुम्हें बहुत काम आएगा। तो लिखो अपनी कॉपी में, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वेलोसिटी। तो तुम सब एक चीज ध्यान से समझना। सपोज करो कि ये कोई चेयर है ना। मान लो कि ये कोई चेयर है और इसके ऊपर अभी 4 लोग बैठे हुए हैं। 1 2 3 4, ठीक है। और मान लो कि दूसरे केस में ये चेयर पड़ी हुई है और यहां से लोग गुजर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लोग गुजर रहे हैं, बैठे हुए नहीं है। मान लो कभी एक आध आदमी ऐसे बैठ के चला जाता है। तो आप मुझे बताओ कि इन दोनों केस में से किस केस में चेयर पे ज्यादा फोर्स लगेगा? आप खुद सोचो। एक केस में चारों लोग चेयर पे बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं। एक केस में क्या हुआ है? लोग जा रहे हैं, सब जा रहे हैं आगे। तो आप मुझे बताओ कि इन दोनों केस में से किस केस में चेयर पे ज्यादा लोड पड़ेगा? है ना। देखो, पहले वाले केस में तो क्या है कि चारों इंसान चेयर पे बैठे हुए हैं। तो एक बात तो पक्की है कि चारों का वजन ये चेयर झेल रही है। लेकिन दूसरे केस में ये चारों इंसान चल रहे हैं, और मैंने क्या बोला? प्रोबेबिलिटी की कभी हो सकता है कि एक इंसान इस चेयर के कांटेक्ट में हो। तो अगर कोई चेयर के कांटेक्ट में ही नहीं है, तो चेयर पे फोर्स कौन लगाएगा? आप मुझे बताओ। तो अगर तुम्हारा पार्टिकल्स स्टेशनरी है और एक जगह बैठे हुए हैं, तो आपका फोर्स ज्यादा लगेगा। और आपका फोर्स ज्यादा लगेगा तो आपका प्रेशर ज्यादा लगेगा। लेकिन दूसरे केस में क्या हो रहा है? आपके पार्टिकल चल रहे हैं। तो इन 4 में से मान लो एक आध पार्टिकल चेयर के कांटेक्ट में है, तो खाली वो अकेला लगाएगा, बाकी तो नहीं लगाने वाले। तो दूसरे केस में आपका फोर्स कम है और आपका प्रेशर भी कम है। तो तुम ध्यान से देखना, जब आपकी वेलोसिटी कम थी तब आपका प्रेशर ज्यादा था, और जब आपकी वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो आपका प्रेशर कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वेलोसिटी जब ज्यादा हुई तो पार्टिकल चल रहे हैं, तो जो कांटेक्ट में है वो कम है। जो कांटेक्ट में ही नहीं है तो फिर फोर्स और प्रेशर कौन लगाएगा? लेकिन जब वेलोसिटी कम है तो पार्टिकल कांटेक्ट में ज्यादा है, तो आपका प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो लिख लेना अपनी कॉपी में, इस टॉपिक को लिख लेना। प्रेशर इन फ्लूइड is inversely proportional to velocity is inversely proportional to velocity of fluid। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लिख लो अपनी कॉपी में। गर्वित सेकंड केस में बेटा, आप देख, तू अगर किसी टेबल पे हाथ रखेगा तभी तेरा हाथ टेबल पे प्रेशर लगाएगा ना। अगर तेरा हाथ हवा में है तो वो टेबल पे प्रेशर कैसे लगाएगा? तो दूसरे केस में क्या हो रहा है? तेरे जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे चल रहे हैं, उनकी वेलोसिटी है। तो हो सकता है कि कुछ एक पार्टिकल तेरे टेबल के कांटेक्ट में आ जाए, तो खाली यही वाला प्रेशर लगाएगा। लेकिन पहले केस में मैं बोल रहा हूं कि पार्टिकल सब बैठे हुए हैं, तो ये ज्यादा प्रेशर लगाएंगे ना, क्योंकि चारों कांटेक्ट में। इसलिए याद रखना, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर इन फ्लूइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो जहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम होगा, जहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी कम होगी वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कोई डाउट है इस कंसेप्ट में तो पूछो। कोई भी डाउट है तो पूछो प्लीज यार। मेघना, तुम्हें कंसेप्ट समझ में आया कि डाउट है? डाउट है तो आपको पूछना पड़ेगा। आ गया सर। ओके। तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में। देखो, एक तो जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी उनको मैं 2 मिनट बर्नौली का रिवीजन करा रहा हूं। तो बर्नौली थ्योरम है क्या? देखो, बर्नौली थ्योरम बेसिकली डिपेंड करती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पे। तो बर्नौली थ्योरम ये बोलती है कि सपोज करो कि हमारे पास कोई पाइप है। मान लो कि हमारे पास कोई पाइप है और इस पाइप में आपको कोई फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। मान लो कि मेरे पास कोई पाइप है और इस पाइप में फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। मान लो यहां पे प्रेशर P1 है। तो मान लो कि कोई तुम्हें पॉइंट नंबर 1 दे रखा है। मान लो ये पॉइंट नंबर 1 है और तुम्हें दे रखा है कि यार इस पॉइंट नंबर 1 पे जो प्रेशर है ना वो P1 है। यहां पे फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो V1 है। और तुम्हारा जो ये पॉइंट नंबर 1 है, मान लो कि ये जमीन से H1 हाइट पे। तो बर्नौली थ्योरम क्या बोलती है वापिस सुनना। मान लो कि ये कोई पाइप है जिसमें कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है और ये पॉइंट नंबर 1 है। और मान लो कि पॉइंट नंबर 1 जमीन से H1 हाइट पे है। पॉइंट नंबर 1 पे वेलोसिटी V1 है और पॉइंट नंबर 1 पे प्रेशर P1 है। उसी तरीके से मान लो कि इस पाइप में कोई ऑर्बिट पॉइंटेड टू यहां पे,
आप ये पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो कि यहां पे एक पॉइंट है 2, मान लो यहां पे प्रेशर है P2, और मान लो यहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी है V2, और मान लो ये जो पॉइंट है ये जमीन से H2 हाइट पे। तो बर्नौली थ्योरम क्या बोलती है? बर्नौली थ्योरम ये बोलती है कि पॉइंट नंबर 1 पे जो प्रेशर है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 विल बी इक्वल टू, पॉइंट नंबर 2 के लिए क्या लिखोगे? P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। तो बर्नौली थ्योरम क्या करती है? फ्लूइड के अंदर अलग अलग पॉइंट पे जो प्रेशर है, जो हाइट है, जो वेलोसिटी है, उन सब के बीच का रिलेशन बनाती है। तो ये आपकी बर्नौली थ्योरम है ना? ये आपकी बर्नौली थ्योरम है। और एक चीज अपनी कॉपी में लिख लेना, ये है आपकी बर्नौली थ्योरम। और एक चीज अपनी कॉपी में लिख लेना, एजम्पशंस फॉर बर्नौली थ्योरम। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, एजम्पशंस। तो लिखो अपनी कॉपी में बर्नौली थ्योरम के एजम्पशन में पहला एजम्पशन लिखो, नॉन विस्कस फ्लूइड। इसका मतलब मैं आगे तुम्हें पढ़ाऊंगा, नॉन विस्कस फ्लूइड। लिखो अपनी कॉपी में, एजम्पशन में लिखो नॉन विस्कस फ्लूइड। दूसरा लिखो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। तो कोई तुम्हें पूछे कि बर्नौली थ्योरम आप लिख रहे हो, तो इस लिखने के पीछे क्या कोई एजम्पशन है? देखो, एक एजम्पशन तो क्या है कि आपके फ्लूइड में कोई विस्कोसिटी नहीं है। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे फ्रिक्शन को इग्नोर कर रहा हूं, क्योंकि विस्कोसिटी होती है, अभी विस्कोसिटी भी आएगा, विस्कोसिटी का रिलेशन होता है फ्रिक्शन से। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। दूसरा, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, मतलब इस फ्लूइड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, है ना? आप बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर सकते, जैसा है वैसे ही रहेगा। लिख लो अपनी कॉपी में। तो बर्नौली थ्योरम के लिए तहसीन दो एजम्पशन है। पहला एजम्पशन तो क्या है? नॉन विस्कस फ्लूइड है, मतलब इस फ्लूइड के अंदर कोई भी विस्कोसिटी नहीं है। और दूसरा है इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, मतलब तुम इस फ्लूइड को कंप्रेस नहीं कर सकते। लिख लो इसको। तहसीन जी, मैं लास्ट क्लास में कराई थी बेटा, को याद है क्या? मैं लास्ट क्लास में कराई थी ना बर्नौली थ्योरम का डेरिवेशन, कि किसी भी पाइप में किसी पॉइंट पे मान ले प्रेशर P1 है, वहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी V1 है, और उस पॉइंट की हाइट H1 है। और मान ले कि कोई पॉइंट नंबर 2 है जहां पे तुम्हारा प्रेशर P2 है, जहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी V2 है, और मान ले उस पॉइंट की हाइट है H2। तो इन सब वेरिएबल के बीच का जो रिलेशन है वो होती है बर्नौली थ्योरम, कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, रो मतलब इस फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, प्लस रो जी H1। याद रखना, यहाँ पे H1 का मतलब है कि आपका पॉइंट जमीन से कितना ऊपर है, मतलब ये आपकी हाइट इक्वल टू 0 है, तो आपका पॉइंट हाइट इक्वल टू 0 से कितना ऊपर है। उसी तरीके से पॉइंट नंबर 2 पे प्रेशर कितना है, प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। V2 मतलब यहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है, प्लस रो जी H2, जो पॉइंट नंबर 2 है उसकी हाइट कितनी है, H2। तो इन सब का बीच का रिलेशन है बर्नौली थ्योरम। जिसको भी इस डेरिवेशन में डाउट है, एक बार लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग वापस देखना, मैंने करीबन 20-25 मिनट लिए इसको डिराइव करवाने के लिए, तो वापस देखना क्योंकि इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना? तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूं। लिखो अपनी कॉपी में, टॉरिसेलीस लॉ। टॉरिसेलीस लॉ। तो टॉरिसेलीस लॉ है क्या? अब तुम सब ध्यान से सुनना। तुम सब लोग शादियों में जाते हो, सब शादियों में कभी तो गए होंगे। तो शादियों में पता है तुम्हें, एक ना जहाँ पे पानी होता है वहां पानी का कैंपर होता है। तो अगर पानी का कैंपर भरा हुआ होता है, तुमने कभी अगर इस चीज को नोटिस किया हो, तो अगर तुम्हारा पानी का कैंपर भरा हुआ है और तुम तब नल खोलना, और मान लो कि अगला केस है जब तुम्हारा पानी कम है कैंपर के अंदर, तब तुम नल खोलना। तुम खुद मुझे बताओ कि इन दोनों केस में किसमें ज्यादा पानी तेज वेलोसिटी से आता है? तुम सब ने यार लाइफ में इतने बड़े 20-22 साल के तो हो, तुम कितने के हो? 17-18 साल के होंगे तुम लोग। तो 18 साल में कभी तो देखा होगा कि अगर मान लो तुम्हारे पास दो कंटेनर है, एक में पानी भरा हुआ है, एक में पानी कम है, दोनों पाइप तुम खोलना, तो तुम मुझे बताओ यहां पे ज्यादा वेलोसिटी होगी कि यहां पे ज्यादा वेलोसिटी होगी? सोचो, किस में ज्यादा वेलोसिटी होगी? पहले वाले में होगी यार, है ना? पहले वाले में ही होगी ना यार, दूसरे वाले में नहीं होगी। पहले वाले में ही होगी, तुम लोगों ने बचपन में देखा होगा यार। ठीक है, तो अब टॉरिसली का लॉ बेसिकली है क्या? तो टॉरिसली के लॉ में हम वो वेलोसिटी निकालना सीखेंगे। तो सब अपनी कॉपी में लिखो टॉरिसलीस लॉ, और अपनी कॉपी में ऐसा एक कंटेनर बनाओ। सब अपनी कॉपी में एक ऐसा कंटेनर बनाओ।
और मान लो कि ये जो कंटेनर है, सपोज करो ये कंटेनर पूरा फ्लूइड से भरा हुआ है। मान लो कि ये पूरा कंटेनर किससे भरा हुआ है, ये पूरा कंटेनर सपोज करो फ्लूइड से भरा हुआ है। और मान लो कि इस कंटेनर की जो हाइट है वो है h, और मान लो कि ऊपर एयर है, और एयर का प्रेशर कितना होता है, पी नॉट। और सपोज करो, अब तुम ध्यान से सुनना, से समझना, मान लो कि इस कंटेनर के नीचे एक छोटा सा होल है, इस कंटेनर के नीचे एक छोटा सा होल है जिसका एरिया बहुत कम है, स्मॉल एरिया। अगर मान लो कि मैं इस होल को ओपन करूं तो क्या होगा, आप मुझे बताओ। अगर हम इस होल को ओपन करेंगे तो क्या होगा, यहां से आपका फ्लूइड बाहर निकलेगा। तो मुझे यह पता करना है कि यहां पे जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो इसके लिए अब मैं क्या लगाऊंगा, बर्नौलीज थ्योरम लगाऊंगा। तो तुम सब ध्यान से समझना, यहां पे हम बर्नौली थ्योरम कैसे लगाएंगे, सब ध्यान से समझना। तो मान लो एक पॉइंट में यहां पे ले रहा हूं, सबको दिख रहा है, पॉइंट नंबर 1। और मान लो एक पॉइंट में यहां पे ले रहा हूं, ये जो पाइप है ना छोटा सा, इसके जस्ट बाहर, पॉइंट नंबर 2। और मान लो कि ये आपकी जमीन है, मान लो कि नीचे आपकी जमीन है, और मान लो ये हाइट में ले रहा हूं 0। ठीक है, किसी को अब तक कोई डाउट है तो पूछो। एक कंटेनर है, कंटेनर ऊपर से खुला है, ऊपर खुला है मतलब ऊपर एयर है, और जहां पे भी एयर होती है ना वहां पे होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इस कंटेनर में h हाइट तक पानी भरा हुआ है, ये कंटेनर बहुत बड़ा है, और नीचे जो होल है ना वो बहुत छोटा है। तो मुझे ये पता करना है कि नीचे वाला होल अगर मैं ओपन करूंगा तो वहां पे पानी किस वेलोसिटी से, पानी क्या यार, मान लो कोई भी फ्लूइड है वो किस वेलोसिटी से बाहर निकलेगा, और मान लो जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी है रो। तो देखो, अब तक जो मैंने बताया उसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। हाँ, गर्भित बंद होगा तो पानी नहीं निकलेगा बेटा, खुला होगा तो पानी निकलेगा ना। और ऊपर से कंटेनर बंद होगा तो प्रेशर कम लगेगा, ऊपर कंटेनर खुला होगा तो एयर का प्रेशर भी जुड़ जाएगा। ये फर्क पड़ेगा बेटा, उससे फर्क पड़ेगा वेलोसिटी पे। तो अब तुम ध्यान से देखो, देखो अब मैं बर्नौली थ्योरम लिखता हूं। सबसे पहले मैं बर्नौली थ्योरम लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ये अपनी बर्नौली थ्योरम है। अश्विता, अब ध्यान से देखना, तहसीन सब सुनना। देखो, P1 का मतलब है पॉइंट नंबर 1 पे कितना प्रेशर है। P1 का मतलब है कि पॉइंट नंबर 1 पे कितना प्रेशर है। तो तहसीन अब तो ध्यान से सुनना, देखो पूरा समझ में आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप समझना तुम सब। अब खुद मुझे बताओ, याद है मैंने तुम्हें वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट पढ़ाया था, तुम भूल गए हो कि तुम्हें याद है? वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट। तो मैंने तुम्हें क्या कहा था, किसी भी पॉइंट पे प्रेशर कैसे निकालते हैं, चेक करो उसके ऊपर कितनी हाइट तक फ्लूइड है। तो कितनी हाइट तक फ्लूइड है, एच, तो यहां पे आएगा एच रो जी, प्लस चेक करो ऊपर एयर है तो ऊपर का एयर का प्रेशर कितना आ जाएगा, पी नॉट, प्लस अब दूसरा स्टेप, हाफ रो V1 स्क्वायर। अब तुम खुद मुझे बताओ कि अगर मान लो तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ी टंकी है ना, तुम इसको ऐसे समझो, सपोज करो कि ये आपके घर में एक बहुत बड़ी टंकी है, और मान लो कि इस टंकी के नीचे छोटा सा छेद है, और इस टंकी के अंदर पानी भरा हुआ है। और मान लो कि मैं इस छेद को ओपन करता हूं, तो तुम अगर यहां वाले पानी को देखोगे ना तो यहां वाला पानी तुम्हें आगे जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर तुम इस टंकी के पानी को देखोगे ना, तुम्हें लगेगा यार ये पानी तो करीबन करीबन स्टेशनरी है। ऐसे ही होता है, अगर मान लो नीचे वाला छेद बहुत बड़ा है तो यहां से तो पानी निकलते हुए दिखेगा, लेकिन अंदर तुम्हारा पानी इतना स्लो मूव करेगा कि आपको पता भी नहीं पड़ेगा। तो अंदर वाले फ्लूइड की वेलोसिटी तो करीबन करीबन कितनी है, 0। लेकिन यहां पे इस छेद से जो पानी निकलेगा ना वो तुम्हें मूव करता हुआ दिखेगा। तो इसी कंसेप्ट को यूज करके मैं V1 को क्या ले रहा हूं, 0। V1 मतलब पॉइंट नंबर 1 पे क्या वेलोसिटी है, क्योंकि अंदर जो फ्लूइड है वो इतना धीरे चल रहा है कि आप उसकी वेलोसिटी को इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, अब अपन तीसरी टर्म पे आते हैं, रो जी H1। तो प्लस लगाओ। अब तुम ध्यान से देखो, मान लो कि आपका पॉइंट नंबर 1 जमीन से H डैश हाइट पे है, तो यहां पे लिख दो आप रो जी H डैश इक्वल टू, अब तक जो मैंने लिखा, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, फिर मैं राइट हैंड साइड जा रहा हूं। कोई डाउट है, गार्गी, हर्ष, डाउट है तो पूछो प्लीज यार। P1 मतलब पॉइंट नंबर 1 पे कितना प्रेशर है, कैसे निकाला,
पॉइंट नंबर 1 के ऊपर कितनी हाइट तक फ्लूइड है, h, तो उसका तो आ गया h रो जी, ऊपर एयर है उसका क्या लिखा मैंने p नॉट, फिर हाफ रो v1 स्क्वायर। मैंने क्या बोला, इस कंटेनर के अंदर का जो फ्लूइड है वो इतना धीरे मूव कर रहा है, इसलिए मैंने उसकी वेलोसिटी क्या ले ली, 0। और मान लो कि पॉइंट नंबर 1 जमीन से कितना हाइट है, h डैश, तो मैंने लिखा रो जी h डैश। ठीक है, अब अपन P2 पे आते हैं। P2, अब तुम खुद मुझे बताओ, जो पॉइंट नंबर 2 है वो कहां पे है, हवा में है। ध्यान से देखो, ये आपका पॉइंट नंबर 2 है, देखो मैं यहां पे एरो बना रहा हूं, तो पॉइंट नंबर 2 के ऊपर कोई फ्लूइड है क्या, ऊपर तो कोई फ्लूइड नहीं है, ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो P2 कितना आ जाएगा, P नॉट, प्लस वेलोसिटी तो निकालनी है, तो आप यहां पे लिखो हाफ रो v स्क्वायर, प्लस ध्यान से देखो जो आपका पॉइंट नंबर 2 है वो भी जमीन से कितनी हाइट पे है, h डैश, क्योंकि मैंने दोनों सेम हाइट पे लिए, तो यहां पे आ जाएगा रो जी एच डैश। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, पी नॉट से पी नॉट गया, रो जी एच डैश से रो जी एच डैश गया, तो आपकी इक्वेशन क्या बनी, एच रो जी इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर, तो आपका रो से रो गया, तो आपका वेलोसिटी कितना आएगा, रूट ऑफ 2gh। लिख लो अपनी कॉपी में। और कई लोग इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, कोई लोग इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, EFFLUX, लिख लो अपनी कॉपी में। तो एग्जाम में आ जाएगी डिराइव वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, तो हमें सोचना मत, यही वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स है। और तुम ध्यान से देखो, ये वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइट के है कि नहीं, तो जितनी ज्यादा हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है उतनी ज्यादा आपकी वेलोसिटी होगी। और कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तब आप पूछ सकते हो। रानू कोई डाउट है तो पूछो, रिदम कोई भी डाउट है तो पूछो, तुम्हें पूछना पड़ेगा यार, है ना। गार्गी, हर्ष, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। फिर एक न्यूमेरिकल में करा रहा हूं, गगन कोई डाउट है, गर्वित, तहसीन, मेघना, नो सर। अश्विता, अबे डाउट है तो पूछो यार। ठीक है, मत पूछो, कोई डाउट नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार, मुझे सही में यकीन नहीं होता कि तुम्हें डाउट कैसे नहीं आते। तुम्हें कोई डाउट नहीं है मैंने P1 कैसे पुट किया, तहसीन P1 कैसे पुट किया, V1 कैसे पुट किया, कोई डाउट नहीं है सही में आपको। ठीक है यार, नहीं है तो चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं अब, ठीक है इसी बात है, तो न्यूमेरिकल है ये, एक न्यूमेरिकल मैं कर रहा हूं, अगला मैं तुम्हें असाइनमेंट दे रहा हूं। रानू तुम लोग ट्राई करना, मेघना तुम लोग ट्राई करना, है ना। मैं एक क्वेश्चन तुम्हें असाइनमेंट दे रहा हूं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन एक मैं करा रहा हूं तुम्हें। तो मान लो कि ये एक कंटेनर है, और मान लो कि इस कंटेनर में आपका फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है वहां पर। तो मान लो कि इस कंटेनर में आपका फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, ये कंटेनर है, इसमें आपका फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। और इस फ्लूइड की हाइट है 3h, और मैंने इसमें 4 जगह होल किए, ऊपर ही ऊपर, यहां पे, यहां पे, और नीचे ही नीचे। और ये हाइट भी h है, ये हाइट भी h है, ये हाइट भी h है। तो आपको बताना है यहां से क्या वेलोसिटी होगी, यहां से क्या वेलोसिटी होगी, यहां से क्या वेलोसिटी होगी, और यहां से क्या वेलोसिटी होगी। तो तुम सबको अगर वो फॉर्मूला याद हो, और यहां पे एक बात याद रखना, ये होल बहुत छोटा है, तो याद है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, √2gh। और देखो फॉर्मूला याद रखने से कुछ नहीं होता है, इस h का मतलब है कि आपका जो होल है उस होल के ऊपर कितनी हाइट तक फ्लूइड है। तो ऊपर ही ऊपर वाला जो होल है, आप खुद बताओ इस होल के ऊपर क्या कोई फ्लूइड है क्या, नहीं, तो यहां पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। अब इस होल की बात करते हैं, इस होल के ऊपर कितनी हाइट तक फ्लूइड है, h, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2gh। अब तीसरे होल की बात करते हैं, इस होल के ऊपर कितनी हाइट तक फ्लूइड है, h प्लस h 2h, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2g इंटू 2h। और नीचे ही नीचे वाला, इसके ऊपर कितनी हाइट तक फ्लूइड है, h h h 3h, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2g इंटू 3h। कोई डाउट है तो पूछो। ये जो h है ना, एग्जाम में ये नहीं कि h याद करके चले गए पता हो गया, नहीं, h का मतलब पता होना बहुत जरूरी है। h का मतलब है कि आप जिस होल से वेलोसिटी निकाल रहे हो, इस होल के ऊपर कितनी हाइट तक फ्लूइड है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, कोई भी डाउट नहीं है
गर्वित डाउट है? अश्विता डाउट है तो पूछ लो, अभी पूछ लो। तो सर कंटेनर कितनी हाइट पे है, उससे कोई हाँ मतलब जैसे रिलेशन मान नहीं ले होता है? कंटेनर तेरा कितनी भी हाइट तक हो, लेकिन तेरा पानी यहाँ से चालू हो रहा है और मान ले तेरा होल यहाँ पे है, तो तुझे इससे मतलब है, तुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मेघना यही यस डाउट था सर। कि कुछ और डाउट था? तो ये मैं वो पूछ रही थी कि कंटेनर मतलब कि वो जहाँ पे रखा है वो उसकी हाइट ग्राउंड से हाँ हाँ, कितनी वो फर्क नहीं है, पड़ता, उससे कोई उसका फर्क? फर्क नहीं पड़ता, मैं समझ गया। मतलब तेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो मैंने कंटेनर, ओके, आपका क्वेश्चन ये है कि मान लो आपका एक कंटेनर यहाँ पे पड़ा हुआ है, सपोज कर किसी टेबल पे, और आप पूछ रहे हो सर मान लो एक कंटेनर नीचे पड़ा हुआ है, सपोज करो यहाँ पे, तो आपका क्वेश्चन ये है ना कि इन दोनों में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, यही पूछा है ना आपने? यस सर। देख इसमें देख ऐसा है कि तेरा जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला है √2gh। तो ऐसे तो यार तेरी वेलोसिटी जी पे डिपेंड करती है, और अपने को भी पता है कि यार अपन हाइट पे जाते हैं तो अपना जी डिक्रीज करता है। लेकिन यार अगर अपन अपन नॉर्मल लाइफ में देखें तो अपन कितना हाइट पे रख देंगे, 1 मीटर 2 मीटर, है ना, तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही मान ली तू मुझे बोले कि नहीं सर, मैंने एक कंटेनर तो अर्थ के सेंटर से 2r पे रखा है, एक कंटेनर मैंने अर्थ के सरफेस पे रखा है, तो फर्क पड़ेगा। फिर जो जी है उसको पुट कर, है ना। ये जैसे मान ले तू स्पेस में चली जा, है ना, तू मान ले अंतरिक्ष में चली जा और वहां पे कंटेनर में पानी भर दे और वहां पे ऐसा होल्ड कर, ये पानी बाहर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि स्पेस में जी क्या होता है, जीरो, वहां पे ग्रेविटी नहीं है, तो फ्लूइड बाहर निकलेगा ही नहीं। ओके सर। ठीक है। अच्छा अब तुम ध्यान से सुनो, देखो ये तो टॉपिक तो अपना हो गया। अब दो क्वेश्चन है मेरे पास तुम्हारे लिए, जो तुम्हारा असाइनमेंट है, लाइक प्लीज जिनको जिनको इंटरेस्ट है वो करना है क्वेश्चन। तो ये कोई कंटेनर है और मान लो यहां से फ्लूइड बाहर निकल रहा है, तो मेरा क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि ये कंटेनर कितने टाइम में खाली होगा। तो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, मैं तुम्हें एक ना आइडिया दे रहा हूं, सॉल्व तुम करना। तो याद है वेलोसिटी कितना था? वेलोसिटी था √2gh, और मान लो इसकी हाइट है h। तो वेलोसिटी को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो वेलोसिटी है ये हो जाएगा तुम्हारा dh/dt इक्वल टू √2gh। ठीक है, और बस तुम्हें इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है। तो अगर एग्जाम में टाइम वाला कुछ भी आ जाए तो तुम ऐसे लिख सकते हो। और दूसरा ये क्वेश्चन है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सब इस क्वेश्चन को एक बार तुम सब लोग ट्राई करोगे। मान लो कि इस कंटेनर में दो फ्लूइड भरे हुए हैं, मान लो नीचे वाले जो फ्लूइड है, मान लो उसकी डेंसिटी है 2 रो, और मान लो कि ऊपर एक फ्लूइड है, मान लो ऊपर भी एक फ्लूइड भरा हुआ है, और मान लो ऊपर वाले फ्लूइड की जो हाइट है वो है h, और नीचे वाले की हाइट है मान लो वो भी h, और मान लो ऊपर वाले की डेंसिटी रो। अब मैं नीचे छेद कर रहा हूं, तो अब आपको बताना है कि यहां पे वेलोसिटी क्या होगी। तो पहले क्वेश्चन को तुम छोड़ना, ये मैं खुद तुम्हें करा दूंगा बाद में, लेकिन इस क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है। तुम लोग सॉल्व करना और मुझे भेजना, है ना। अब यहां पे थोड़ा क्वेश्चन में ट्रिक है। तो अब क्या है, दो फ्लूइड भरे हुए हैं, नीचे 2 रो भरा हुआ है h हाइट तक, उसके ऊपर रो वाला भरा हुआ है h हाइट तक, और नीचे ही नीचे मैंने एक होल किया है। अब आपको बताना है कि यहां पे वेलोसिटी क्या है। रानू, मेघना, तहसीन, अश्विता, गार्गी, ट्राई करना है क्वेश्चन, अच्छा न्यूमेरिकल है, ट्राई करना, फिर अपन डिस्कस करेंगे इसको। मुझे याद कराना कि ये अपने को डिस्कस करना है, पर तुम्हें उसके पहले ट्राई करना होगा इसको। ठीक है, आप एक पॉइंट यहां पे लेना, आप एक पॉइंट यहां पे लेना, और दोनों जगह बर्नौली पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन ट्राई करना प्लीज यार। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा वो है वेंचुरीमीटर। नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेंचुरीमीटर। तो सबसे पहले वेंचुरीमीटर होता क्या है, तो लिखो अपनी कॉपी में। वेंचुरीमीटर क्या काम आता है? यूज टू मेजर प्रेशर, कॉमा वेलोसिटी, कॉमा फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड्स, कॉमा फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड्स। तो फ्लूइड का फ्लो रेट मतलब किस रेट से आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लूइड की कितनी वेलोसिटी है किसी पॉइंट पे, कितना प्रेशर है, ये सब मेजर करने के काम आता है आपका वेंचुरीमीटर। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में, वेंचुरीमीटर होता क्या है, एक बार लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, और देखो मैं तुम्हें एक वीडियो बता रहा हूं वेंचुरीमीटर का, फिर अपन डेरिवेशन करेंगे। तो पहले लिख लो, इट इज यूज टू मेजर प्रेशर, वेलोसिटी,
फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड्स। मतलब किसी पाइप में अगर मैं पूछूं कि यार अरे बता यार इस पाइप में कितना, इस पाइप में किस वेलोसिटी से पानी फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए अपन वेंचुरीमीटर यूज करते हैं। मैं पूछूं कि यार बता पाइप में कितना प्रेशर है अभी, तो उसके लिए भी आप वेंचुरीमीटर यूज कर सकते हो। और फ्लो रेट मतलब पाइप में से कितना पानी फ्लो कर रहा है। अगर मैं पूछूं कि यार बता 1 सेकंड में कितना लीटर पानी निकला, तो उसके लिए भी आप क्या यूज कर सकते हो, वेंचुरीमीटर। तो बेसिकली वेंचुरीमीटर होता कैसा है, ऐसा होता है, रुको 1 सेकंड ना, तो इस तरीके से होता है, दिख रहा है तुम्हें, ये इस तरीके से वेंचुरीमीटर होता है आपका, है ना। तो अब मैं इसका डेरिवेशन कर रहा हूं, अब तुम सब इसका डेरिवेशन समझना। देखो, तो पहले अपनी कॉपी में एक डायग्राम ऐसा बना लो, इस तरीके से, ठीक है। और यहां पे मान लो एक पाइप है, और मान लो यहां पे भी एक पाइप है, ठीक है। और मान लो कि आपका इस वेंचुरीमीटर में फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर तुम भूल गए हो तो याद है मैं तुम्हें, मान लो कि यहां वाला एरिया है A1, और यहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी है V1, और मान लो ये वाला एरिया है A2, यहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी है V2। A2 मतलब ये वाला एरिया, A1 मतलब ये वाला एरिया। तो तुम अगर भूल गए हो तो मैं तुम्हें बता दूं, याद है मैं तुम्हें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ाई थी, जितना फ्लूइड आगे जाएगा, यहां से आगे जाएगा, उतना ही फ्लूइड यहां पहुंचेगा। तो एक इक्वेशन तो तुम हमेशा याद रखना, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो किसी भी पाइप में, जैसे मान लो यहां पे आपका फ्लो रेट कितना है A1 V1, यहां पे आपका फ्लो रेट कितना है A2 V2, तो अगर यहां से 2 लीटर पानी आगे निकला, तो यहां पे पहुंचेगा भी कितना, 2 लीटर। तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2। एक तो ये इक्वेशन लिख लो अपनी कॉपी में। और अब तुम सब ध्यान से देखो, सपोज करो कि यहां पे आपका फ्लूइड भरा हुआ है यहां तक, और यहां पे आपका फ्लूइड भरा हुआ है यहां तक, ठीक है। और मान लो आपको दे रखा है कि ये हाइट है H1, आपको दे रखा है कि ये हाइट है H2। इतना बना लो अपनी कॉपी में एक बार, इतना बना लो। वेंचुरीमीटर इंपॉर्टेंट है, बना लो इसको। एक बार बना लो, फिर अपन लाइन वाइज सॉल्व करेंगे आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वेंचुरीमीटर ऐसा होता है। तो यहां वाला जो एरिया है, तहसीन देख, ये वाला एरिया, ये दिख रहा है छोटा सा एरिया, ये A2 है। और मान ले यहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी है V2। और ये जो यहां वाला है ना, ये वाला एरिया, मान लो ये वाला एरिया A1, और मान लो यहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी है V1। तो एक इक्वेशन तो क्या बनेगी, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। इसका मतलब क्या है कि जितना फ्लूइड यहां से आगे जाएगा, उतना ही वहां पहुंचेगा। एक तो इक्वेशन ये लिख लो। तभी तो गर्वित वेलोसिटी बढ़ जाएगी ना बेटा। तेरे घर में जैसे नल से पानी निकल रहा है, तो नल के आगे उंगली रख दे, तो पानी तेज निकलता है कि नहीं निकलता है। पानी नली में रुकता थोड़ी है, पानी तो निकलेगा ही, ये तेज निकलेगा। तो तभी देख, यहाँ पे A2 वाला एरिया कम है गर्वित, तो यहाँ पे तेरी वेलोसिटी ज्यादा होगी। A1 वाला एरिया ज्यादा है, तो यहाँ पे तेरी वेलोसिटी कम होगी। तो देख, अभी मैंने पता है क्लास के शुरुआत में तुम्हें पढ़ाया था कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा तुम्हारा हाई प्रेशर। लिखो अपनी कप में, लाइन वाइज लिखते जाओ। और यहां पे आपकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये कौन सा रीजन है, ये है आपका लो प्रेशर। थोड़ी देर पहले क्लास शुरू होते बताया था मैं तुम्हें कि जहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी ज्यादा होती है ना, वहां पे आपका प्रेशर कम हो जाता है। जहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी कम होती है, वहां पे आपका प्रेशर बढ़ जाता है। तो आप खुद देखो, ये जो एरिया A1 है, यहां पे एरिया ज्यादा है, तो यहां पे फ्लूइड धीरे धीरे चलेगा। लेकिन जैसे ही एरिया कम हुआ, तो आपका फ्लूइड तेज चलेगा। तो ये रीजन तो आपका लो प्रेशर वाला रीजन है, वो वाला रीजन आपका हाई प्रेशर वाला रीजन है। इसलिए यहां पे देखो, आपका फ्लूइड ज्यादा ऊपर चढ़ गया, यहां पे आपका फ्लूइड कम ही ऊपर चढ़ा, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है, वहां पे हाई प्रेशर है। कोई डाउट है तो पूछो, कोई भी डाउट है मेघना, कोई डाउट है पूछो, गार्गी कोई डाउट है, रिदम रानू कोई डाउट है इसमें तो पूछो, कि सर इसमें से कौन सा हाई प्रेशर है, कौन सा लो प्रेशर है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं है। तो अब तुम ध्यान से देखो, मान लो कि मैं एक पॉइंट यहां पे ले रहा हूं, सब ध्यान से देखना।
मान लो कि एक पॉइंट में यहां पे ले रहा हूं, पॉइंट नंबर 1, एक पॉइंट में यहां पे ले रहा हूं, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, तो इन दोनों पे अपन बर्नौली इक्वेशन लिखते हैं। देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूं, तो नेक्स्ट स्लाइड में वापस बना रहा हूं मैं इसको। देखो सपोज करो ये अपना वेंचुरी मीटर था, इसके अंदर H1 हाइट तक फ्लूइड था, इसके अंदर कहां तक था, H1 हाइट तक फ्लूइड था, इसके अंदर आपका H2 हाइट तक फ्लूइड था, और यहां से आपका फ्लूइड जा रहा था आगे की तरफ, इधर ऐसे फ्लो करते हुए जा रहा था। और मान लो कि एक पॉइंट में यहां पे लेता हूं, पॉइंट नंबर 1, एक पॉइंट में यहां पे लेता हूं, पॉइंट नंबर 2। मान लो कि यहां पे आपकी जो वेलोसिटी है वो है v1, और मान लो यहां पे आपकी जो वेलोसिटी है वो है v2। अब तुम ध्यान से देखना मैं यहां पे बर्नौली कैसे पुट कर रहा हूं। सपोज करो कि ये आपका ग्राउंड है, मतलब h इक्वल टू 0, और मान लो कि ये जो पॉइंट है, सपोज करो ये आपका h1 हाइट पे, तो तुम ध्यान से देखो दोनों पॉइंट सेम हाइट पे, तो ये भी कितनी हाइट पे आ जाएगा, h1 नहीं, अपन एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं h डैश, क्योंकि h1 अपन ऊपर लिखा हुआ है। अब दोनों पे बर्नौली पुट करो, p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी h1 इक्वल टू p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी h2। अब देखना कि मैं यहां पे सारी वैल्यू कैसे पुट करता हूं, क्योंकि यहां पे वैल्यू पुट करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सब ध्यान से देखना, देखो P1 मतलब पॉइंट नंबर 1 पे कितना प्रेशर है, तो तुम खुद देखो पॉइंट नंबर 1 के ऊपर H1 हाइट तक तो फ्लूइड है, तो एक तो आ जाएगा H1 रो जी, प्लस ऊपर एयर है तो उसका आ जाएगा P0, प्लस यहां पे वेलोसिटी कितनी है v1, तो अपन क्या लिखेंगे, हाफ रो v1 स्क्वायर, इसकी जगह ये आया, p1 की जगह ये दोनों आए। अब रो जी h1, तो आप खुद मुझे बताओ पॉइंट नंबर 1 जमीन से कितना ऊपर है, h डैश, तो यहां पे क्या आएगा, रो जी h डैश इक्वल टू, अपन p2 पुट करते हैं, तो पॉइंट नंबर 2 ये है, इसके ऊपर कितनी हाइट तक फ्लूइड है, h2, तो p2 की जगह क्या आएगा, h2 रो जी, प्लस ऊपर एयर है, तो एयर का कितना आ जाएगा, P0, और यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर और प्लस रो जी, और ये देखो ये भी सेम हाइट पे h डैश, तो यहां पे आएगा रो जी h डैश, तो रो जी h डैश से रो जी h डैश गया, P0 से आपका P0 गया। अब तुम ध्यान से देखो तुम्हारी इक्वेशन क्या बनी, h1 रो जी प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इक्वल टू h2 रो जी प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। तो ये आपकी वेंचुरी मीटर की इक्वेशन है। तो ध्यान से देखो रो 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 रो, चारों रो भी चले गए, तो बस ये आपकी इक्वेशन आ गई। तो आपकी इक्वेशन कितनी आई, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू h1g माइनस h2g। लिख लो अपनी कॉपी में, ये कैसे आया, मैं v1 स्क्वायर को उधर लेके गया, h2g को इधर लेके आया। और एक और इक्वेशन मैंने तुम्हें कौन सी लिखवाई थी, a1 v1 इक्वल टू a2 v2। इन दोनों इक्वेशन को यूज करके आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। लिख लो, इंपॉर्टेंट है, और डाउट है तो मुझे वापस पूछ लो। मुझे पता है डाउट होगा, तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, पर तुम पूछ नहीं रहे हो। डाउट है तो पूछो। जैसे एक डाउट तुम लोगों ने नहीं पूछा कि सर आपने पॉइंट नंबर 1 पे जो प्रेशर लिखा, आपने बोला सर एच रो जी प्लस पी नॉट, तो सर आपने इसका प्रेशर क्यों नहीं लिया, यहां पे भी तो फ्लूइड है, अब इसका प्रेशर क्यों नहीं ले रहे हो। इसका प्रेशर मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि यहां पे आपका फ्लूइड मूव कर रहा है, और मैंने तुम्हें क्या कहा था, अगर कहीं पे आपका पार्टिकल्स मूव करते हैं तो वहां पे प्रेशर कम हो जाता है। इसलिए मैंने किसका प्रेशर लिया, खाली इस H1 का, और यहां पे किसका लिया, खाली H2 का। देखो H2 रो जी प्लस पी नॉट। पूछो कोई डाउट है तो अब। गार्गी कोई डाउट है, श्वेता, तुम पीछे पढ़ते भी हो कि नहीं पढ़ते हुए कि कुछ और कर रहे हो। सर ये समझ ही नहीं आया। हाँ तो बोलो ना, तुम कब बोलोगे, कल बोलोगे क्या। और किसको क्या डाउट है, देखो मुंह फट होके बोलो कि सर नहीं समझ में आया, तो बोल दो कि नहीं समझ में आया। मैं वापस कराता हूँ, एक बार रिवाइज वापस करा रहा हूँ गगन, मैं थोड़ा तेज लिखूंगा, एक बार लिख ले इसको, ताकि मैं खाली समझाने में टाइम वेस्ट करूंगा। एक बार लिख लो इसको, नहीं तो समझ, लिख तो दिया। ठीक है। अब देखो नहीं समझ आया तो अच्छी बात है यार, आप बताओ तो सही। देखो इतना तो समझ में आया कि वेंचुरी मीटर दिखने में ऐसा होता है,
तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई वेंचुरीमीटर बना के बताओ, तो बना तो सकते हो कम से कम कि ये वेंचुरीमीटर है। इतना तो गगन क्लियर हुआ। फिर मैंने क्या किया, गगन यहाँ पे एक पाइप बनाया, एक पाइप यहां बनाया, एक पाइप यहां बनाया, ठीक है। इतना तो क्लियर है तेरे को, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और मान ले कि अब यहां से फ्लूइड निकल रहा है और यहां से फ्लूइड जा रहा है, और देखिए यहां पे एरिया कम है, तो यहां से फ्लूइड जाते हुए फिर इधर जा रहा है, ठीक है। अब तू खुद मुझे बता दे गगन, तेरे घर पे अगर नल है और नल से पानी निकल रहा है, तू उस नल के आगे उंगली लगा दे थोड़ी सी, तो पानी तेज हो जाता है। तो देख, मान ले कि यहां पे तेरी वेलोसिटी v1 v2 है, और मान ले कि यहां तेरी वेलोसिटी v1 है, तो खुद मुझे बता कहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, v2 ज्यादा होगा v1 कम होगा। डेफिनेट बात है कि v2 विल बी ग्रेटर देन v1, है ना। तो मान लो कि यहां पे ये जो एरिया है, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मान लो ये आपको a1 दे रखा है, यहां पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मान लो a2 दे रखा है, तो एक इक्वेशन अपन क्या पुट कर सकते हैं, a1v1 इक्वल टू a2v2। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब है कि यहां से अगर 2 लीटर पानी आगे जाएगा तो यहां पे भी कितना पहुंचेगा, 2 लीटर। बस फर्क ये है कि यहां जो पानी आगे जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, और पॉइंट नंबर 2 पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। अब देखो, मैं तुम्हें क्लास के शुरुआत में बताया था कि प्रेशर जो होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। तो जहां पे वेलोसिटी कम होगी वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये पॉइंट नंबर 1 है, ये आपका जो है ना, ये पॉइंट नंबर 1 है, और ये जो है ना, ये आपका पॉइंट नंबर 2 है। तो पॉइंट नंबर 1 पे प्रेशर ज्यादा है, तो यहां पे आपका फ्लूइड ऊपर चढ़ जाएगा, और मान लो फ्लूइड कितना ऊपर चढ़ा, H1। पॉइंट नंबर 2 पे प्रेशर कम है, मान लो यहां पे आपका फ्लूइड यहां तक आया, तो यहां पे कितना हाइट तक आया, H2, ठीक है। अब मैंने क्या पुट किया, अब मैंने बर्नौली पुट किया। देखो मैंने बर्नौली कैसे पुट किया, तो मान लो कि ये आपका रेफरेंस हाइट है, रेफरेंस हाइट मतलब H इक्वल टू जमीन है, तो तुम एज्यूम करो कि जो तुम्हारा पॉइंट नंबर 1 है ये कितनी हाइट पे, मान लो पॉइंट नंबर 1 H डैश पे। तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 तो सेम ही हाइट पे लिख रहे हैं, तो पॉइंट नंबर 2 की हाइट भी कितनी होगी, पॉइंट नंबर 2 की हाइट भी कितनी होगी, H डैश। ठीक है। अब बर्नौली पुट करो, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। अब वैल्यू पुट करना चालू करो। देख गगन, ध्यान से सुन, पॉइंट नंबर 1 है, तो पॉइंट नंबर 1 के ऊपर कितनी हाइट तक फ्लूइड है, H1 हाइट तक। तो पॉइंट प्रेशर एट P1 क्या लिख दे, फ्लूइड का कितना हो जाएगा, H1 रो जी, ऊपर मान ले एयर है, एयर का तो आएगा तेरा P0 प्लस पॉइंट नंबर 1 पे तेरी वेलोसिटी कितनी है, V1, तो ये कितना आ जाएगा, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस ये जो रो जी H1 है ना, इस H1 का मतलब है कि तुम्हारा पॉइंट ग्राउंड से कितना ऊपर है, तो ग्राउंड से कितना ऊपर है, H डैश, तो ये हो जाएगा रो जी H डैश इक्वल टू, अब एक P2 लिखते हैं, तो पॉइंट नंबर 2 के ऊपर कितनी हाइट तक फ्लूइड है, H2, तो यहां पर आएगा H2 रो जी प्लस P0। P0 क्यों आएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी एयर है, उसके ऊपर भी एयर है, प्लस यहां पे वेलोसिटी कितनी है, V2, तो हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखो, तो पॉइंट नंबर 2 भी ग्राउंड से कितना ऊपर है, H डैश, तो क्या आ जाएगा, रो जी H डैश। तो इससे ये जाएगा, P0 से P0 जाएगा, और तुम्हारी इक्वेशन बनेगी। गर्वित मेरे भाई, मैंने क्लास के शुरुआत नहीं बताया था, जहां पे पार्टिकल तेज तेज चलते ना, वहां पे प्रेशर कम होता है। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम होगा, इसलिए ये जो रीजन है ना, ये तेरा लो प्रेशर है, और वो जो रीजन है ना, वो तेरा हाई प्रेशर है, एरिया A1 वाला। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। और कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं आज के आखिरी फोर्स, हाँ पूछो। फ्लूइड अंदर से राइज करेगा, जो हाँ, H1 और दो हाइट चीजें हो है। सकती है मेघनाथ, एक दो चीजें हो सकती है। यहाँ पे आप है ना, एक छोटा सा मेम्ब्रेन लगा के मर्क्यूरी भी भर सकते हो, और या फिर अंदर वाला फ्लूइड राइज भी कर सकता है। वो राइज क्यों करेगा, देख उसके उसको समझना। देख यहाँ पे क्या होगा, तेरे जो एटम्स होंगे ना, वो एटम सब एक दूसरे से टकराएंगे, तो यहाँ पे तो कंटेनर है, तो यहाँ पे तो एटम टकरा के वापस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तेरा कंटेनर नहीं है, तो तेरा एटम ऊपर ट्रैवल कर सकता है।
ओके सर। ठीक है, बस एक लास्ट चीज और है, लिखो अपनी कॉपी में। ओके ठीक है, आज हम यहीं तक करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास फिर मैं विस्कोसिटी और उस पर ही लूंगा, स्टॉक्स फोर्स और उन सब पे। किसी को आज जो पढ़ाया उसमें डाउट है तो पूछो। शीट मैंने आपको भेज रखी है, इसी टॉपिक की है, एक बार शीट सॉल्व करा करो यार, है ना, आप करा करो शीट सॉल्व, आपको सही में फायदा होगा। ठीक है, और कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, वैसे भी खत्म होने वाली क्लास तो, और भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तैसी नहीं, आपने लेट ज्वाइन किया, वो तेरा क्वेश्चन भी था ना, मैं उसको पक्का नेक्स्ट क्लास में लगा लूंगा। मैंने जो शीट भेजी थी ना, उसमें 2-3 डेंसिटी वाले क्वेश्चन है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास के शुरुआत में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है तहसीन? ओके, ओके चलो। हाँ रानू, रानू नेक्स्ट क्लास में अपन विस्कोसिटी खत्म करके और मोस्ट प्रोबेबली अपन सरफेस टेंशन चालू कर देंगे, ठीक है?